हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन इंग्लिश में बोला जाता है इसे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम इंग्लिश में बोलते हैं इन सीरीज, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम को इंग्लिश में बोला जाता है पैरेलल। तो पहले हम बात करेंगे इस श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई तार ऐसे है, ये मान लो R1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3 है, और हमें A बिंदु से और B बिंदु के बीच R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता क्या है। दो तीन बातों का ध्यान रखा जाता है श्रेणी क्रम में। पहली बात है, श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है, एक समान होती है। दूसरा नियम क्या होता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज असमान होता है, असमान होता है। अगर हम मान लें इस R1 प्रतिरोध पे जो वोल्टेज है वो V1 बना, R2 प्रतिरोध पे जो वोल्टेज बना वो V2 बना, R3 रेजिस्टेंस पे मान ले वोल्टेज जो बना V3 बना। तो अगर टोटल हम निकालें V नेट अगर हमने निकाला तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं। तीनों के योग का ही V नेट होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, V नेट V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने ओम का नियम पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था V इक्वल टू I इंटू R, यानी V इक्वल टू आई आर। V नेट के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे आई आर। अब चूंकि ये V1 है, किस प्रतिरोध पे है, तो R1 प्रतिरोध पे है, ऊपर जैसा कि दिखाया गया है R1 प्रतिरोध पे है। तो ध्यान से देखिएगा, V1 के जगह पे हम IR1 कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि धारा जो होती है श्रेणी क्रम में एक समान होती है। अगर यहाँ से I एम्पीयर की धारा हम प्रवाहित करा रहे हैं तो तीनों प्रतिरोध में धारा I ही प्रवाहित होगी। तो ये हो गया IR1। ऐसे ही V2 के जगह पे IR2 और ऐसे V3 के जगह पे IR3 हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला का यूज़ करके। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो होता क्या है, I इंटू आर इक्वल टू, इन तीनों में से हम I को कॉमन कर लेते हैं और लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से ये वाला I कैंसिल हो जाता है, यानी R इक्वल टू बचता है हमारा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही डॉटेड करके जितने प्रतिरोध रहेंगे उसके लिए ये वाला फार्मूला निकल जाता है। इसके लिए स्थितियां भी होती हैं कई, ध्यान से समझिएगा। स्थितियां, पोजीशंस होती हैं, वो देखिए होता क्या है। यदि n प्रतिरोध अगर एक समान है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि एक समान के n प्रतिरोध हैं, यानी जिसका अगर कोई एक 6 ओम का है तो सभी 6 ओम के ही हों, या कोई 4 ओम का है तो हर एक
4 ओम के हों तो उस समय यदि एक समान n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R = NR होता है। जैसे अब हम बात करेंगे समांतर क्रम की। समांतर क्रम पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले ये मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हमें बिंदु A और बिंदु B के बीच R इक्विवेलेंट निकालना है। हम मान लिए कि धारा यहाँ से हमने I भेजा, जो इस पे मान लीजिए I1 बट गई, इस पे I2 बट गई और इस पे I3 बट गई। इसमें भी दो नियम होते हैं। इसमें धारा एक समान नहीं रहती है। धारा समांतर क्रम में धारा एक समान नहीं रहती है। दूसरा जो नियम होता है, इसमें समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान होता है। धारा एक समान नहीं रहती है लेकिन वोल्टेज एक समान होता है। हमने धारा I भेजा, जो R1 पे I1 बट गई, R2 पे I2 बट गई और R3 पे I3 बट गई। अब जब हम I नेट निकालेंगे तो I नेट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना होगा। हमने एक नियम पढ़ा था, ओम का नियम, V = I × R। यहाँ से जब I की वैल्यू हम निकालेंगे तो V अपॉन में R हो जाता है। V अपॉन में R। ध्यान से देखिएगा एक चीज़, यहाँ तो I नेट है, I नेट का मतलब वही हो गया V अपॉन R। I1 में वोल्टेज तो एक ही समान रहेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा I1 में क्या होगा? R1। I2 में कितना होगा? V अपॉन R2। I3 में कितना होगा? V अपॉन R3। अब यहाँ से हम करेंगे क्या आगे? V अपॉन R = सब में से V को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर रख लेंगे। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? 1 अपॉन R = 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर आगे भी रेजिस्टेंस रहेंगे तो वो हम लिखते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कंडीशन जो है फर्स्ट, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तब, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तब क्या करेंगे? R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो यह फार्मूला लगा सकते हैं। R = R1 R2 का मल्टीप्लाई बटे में R1 प्लस R2। और अगर एक समान प्रतिरोध, एक समान के n प्रतिरोध, सभी एक समान होने चाहिए। यदि समांतर क्रम में है तो उनका समांतर क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है एक प्रतिरोध बटे में प्रतिरोधों की संख्या।
प्रतिरोधों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला होता है।